अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अज़ीम अहमद ख़ान और आप मुसलसल हमें देख रहे हैं सीटेट के सेशंस के लिए। आप तमाम से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंच सके। साथ ही साथ आपका फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और सभी सीटेट देने वाले तलबा व तालिबात तक इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में इंशाल्लाह हम सीटेट में सीडीपी के सेशन लेंगे, जिसमें हमने कोशिश की है कि जैन पैचे और वाइगोट्स्की के अब तक के पूछे गए प्रीवियस पेपर में जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हुए हैं, हमने उन 30 सवालात को अलग अलग मुख्तलिफ वेबसाइट से जमा करने की हमने कोशिश की है। ठीक है, तो अगर आप इन सवालात की पेडागोगी देख लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह जैन पैचे और वाइगोट्स्की के मुतालिक अगर कुछ भी सवाल सीडीपी के अंदर पूछता है, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, इंशाल्लाह आप उसके जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो एक छोटी सी कोशिश है, इंशाल्लाह इसी तरह के इम्पोर्टेंट सेशंस हम आगे लेने की कोशिश करेंगे। चलिए, समझ में आ गया ना हम क्या लेना चाह रहे हैं आज? जी सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशन कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम पेजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये सवाल पूछा हुआ सवाल है। अब इसके पीछे की पेडागॉगी भी आपको समझना है और आंसर भी आपको देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशन कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम द पेजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कौन सा स्टेटमेंट पैजे की थ्योरी से यहाँ पर डिराइव नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए है एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, सेकेंड है सेंसिटिविटी ऑफ चिल्ड्रंस रेडीनेस टू लर्न। थर्ड है डिस्कवरी लर्निंग और चौथा है नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। देखिए, अब यहाँ पर जितनी पैजे की थ्योरी है, अगर आपने उन चीज़ों को देखा है, पढ़ा है, तो आपको समझ में आएगा कि ऊपर के जितने तीनों पे पॉइंट्स हैं तो पैजे उन चीज़ों पर तवज्जो दिलाते हैं। ठीक है, कि हमको इंडिविजुअल डिफरेंस को एक्सेप्ट करना है। ये भी चीज़ पैजे की थ्योरी से हमको सीखने को मिलती है कि सेंसिटिविटी ऑफ चिल्ड्रन रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस भी हमको सीखने को मिलता है कि जब तक स्टूडेंट रेडी नहीं रहेगा लर्निंग के लिए, तब तक उसके अंदर सेंसिटिविटी या लर्निंग का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। थर्ड है डिस्कवरी लर्निंग के बच्चे एक डिस्कवरर हैं। ये भी हमको पैजे की थ्योरी से हमको समझ में आती है। ठीक है, तो जो चीज़ पैजे की थ्योरी से हमें डिराइव नहीं होती है वो ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, नीड ऑफ वर्बल टीचिंग के बयानिया टीचिंग की ज़रूरत है, ये पैजे की थ्योरी से कहीं पर भी हमको नहीं मिलता। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने। एज ए टीचर वो फर्मली बिलीव्स इन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लियो वाइगोट्स्की। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी यू प्रेफर फॉर असेसिंग यूर स्टूडेंट्स। ये सवाल हमने प्रीवियस पेपर जो किए थे उसमें भी आपने देखा होगा। ठीक है, जो लोग नए हैं उन लोग को हम फिर से बता दे रहे हैं कि ये जो सेट हमने बनाए हैं मुख्तलिफ वेबसाइट से हमने इन क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है, जो बार बार पैजे और वाइगोट्स्की के थ्योरी पर मबनी है ये सवालात। ठीक है, और बार बार पूछे जाते हैं अलग अलग अंदाज से। उन सवालात को हमने यहाँ पर कलेक्ट करने की कोशिश की है। तो ये अगर प्रैक्टिस आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह पैजे और वाइगोट्स्की के मुताबिक जो भी सवाल आएगा आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है कि अगर आप टीचर हैं और आप सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ वाइगोट्स्की को फॉलो करते हैं, बिलीव करते हैं, तो कौन सा मेथड आप बच्चों के असेसमेंट के लिए यूज़ करेंगे? ऑप्शन है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, सेकंड है फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चन, सी है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और डी है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप। बताइए। कोलैबोरेशन जी, ये सर फर्स्ट है सर। ओके, ये जवाब हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया था और आप याद भी रख लेना चाहिए इसको कि कोलैबोरेटिव लर्निंग भी हो सकता, यानी कि वर्डिंग के दौरान, या फिर डेमोक्रेटिक वे भी हो सकता। ठीक है, डेमोक्रेटिक, इस तरह के अल्फाज अगर इस्तेमाल हो तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट वाइगोट्स्की की थ्योरी को वो चीज़ सपोर्ट करेगी और सोशल इन्वायरमेंट के ज़रिए बच्चा सीखेगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू लियो वाइगोट्स्की द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये भी सवाल पूछा हुआ है, कलेक्शन में आ गया। बताइए। अकॉर्डिंग टू लियो वाइगोट्स्की द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। ऑप्शन ए स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग, बी है सोशल इंटरेक्शन, सी है
एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमास सर और सोशल इंटरेक्शन। जी सोशल इंटरेक्शन। जब भी वाइगॉट्स्की की बात आती है तो हमें इस चीज़ को याद रखना है। एक वर्ड भी बताए थे हमने, क्या याद बताए थे, बताएगा कोई? रेड से लिख कर वाइसो। जी, वाइसो से याद रखना है। ठीक है। वाइगो वाइसो, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट या फिर सोशल इंटरेक्शन, ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर सोशल इंटरेक्शन। तो बी उसका आसानी से आपने जवाब दे दिए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोहलबर्ग्स स्टेजेस ऑफ मॉरल रीजनिंग, ये सवाल भी प्रीवियस पेपर में से ही उठाया गया है। अंडर विच स्टेज वुड द गिवन टिपिकल रिस्पॉन्स ऑफ ए चाइल्ड फॉल, ये सवाल पे डिस्कशन भी किए थे, याद कीजिए ज़रा। यूर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू इफ़ यू आर बी ऑनेस्ट, सो यू शुड बी ऑनेस्ट, ये सेंटेंस आप बच्चे को कब कहेंगे अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग्स मॉरल रीजनिंग के अंदर? ऑप्शन ए, और ये जो सेंटेंस है वो किस ओरिएंटेशन में आएगा? ऑप्शन ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, बी है पनिशमेंट ओबीडियंट ओरिएंटेशन, सी है गुड गर्ल बॉय ओरिएंटेशन। जी, सर सी। आई होप कि आपने प्रीवियस ये क्वेश्चन लर्न किया है। ओके, उसका सही आंसर सी ही है। हमने आंसर भी यहाँ पर लिख दिए हैं। करेक्ट आंसर इज सी। इसको समझने की भी कोशिश कर लीजिए आप, ठीक है, कि जब आप बच्चे को इस चीज़ के तहत ओरिएंटेशन दे रहे हैं कि यूर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू इफ़ यू आर ऑनेस्ट, यानी आप बच्चे को गुड गर्ल या गुड बॉय होने के लिए बच्चों को उकसा रहे हैं, ठीक है, बच्चों को तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। दैट टाइप ऑफ ओरिएंटेशन विल बिकम्स अंडर गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू जैन पैजेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग? आसान सा, चलिए। अकॉर्डिंग टू जैन पैजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग, पैजे के हिसाब से कौन सी चीज़ लर्निंग के लिए ज़रूरी है? ऑप्शन ए एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ इन्वायरमेंट बाय द लर्नर, सेकेंड है ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अडल्ट, सी है बिलीफ इन इमिनेंट जस्टिस, और डी है रीइंफोर्समेंट बाय द टीचर्स एंड पेरेंट्स। ये सवाल भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। आई हैव आपने उसको लर्न कर लिया है। ओके, इस तरह की रिपीटेशन होंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे और उसके पेडागॉगी भी आपको समझ में आ जाएंगे। यू आर करेक्ट, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू जैन पैजे schema building occurs as a result of modifying new information to fit existing schemas। ये सवाल पर हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में डिस्कशन भी किए थे कि पैजे के जो स्टेजेस हैं उसमें स्कीमा के बिल्डिंग के दौरान कोई चीज़ है उसको मॉडिफाई करके न्यू इन्फॉर्मेशन फिट करते हैं आप एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर, ठीक है, ओल्ड स्कीमास के अंदर एज पर न्यू इन्फॉर्मेशन। दीज टू प्रोसेस आर नोन एज, ये भी पूछा हुआ सवाल है, हमने किया हुआ है। ऑप्शन ए एसिमिलेशन एडेप्टेशन, बी अकोमोडेशन एंड एडेप्टेशन, सी इक्विलिब्रियम एंड मॉडिफिकेशन, एंड डी एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। सर बी। बी या डी? देखिए सर बी। डी हो सकता, ऑप्शन डी। देखिए, हमने आपको 2 एग्जाम्पल बताए थे प्रीवियस वीडियो के अंदर, याद है आपको? एक एनिमल शेर और बिल्ली की मिसाल देकर आपको बताए थे, याद है? जी सर। तो हमने आपको बताया था एनिमल है या टाइगर है, या उसके जहन में स्कीमा है। वो कैट को वो टाइगर कहता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि नहीं ये टाइगर है और ये कैट है, दोनों के डिफ्रेंशिएट करता है, वो एग्जिस्टिंग स्कीमास को रिप्लेस करता है टाइगर के बदले में, तो ये क्या कहलाता है? पुरानी मालूमात को करेक्ट करना और उसके ऊपर नई मालूमात मॉडिफाई करना, ये क्या कहलाता है? फिर से सोचिए, मैं आंसर गलत नहीं उगलवाना चाहता आपसे। सर डी। जी, डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। एसिमिलेशन
एन अकोमोडेशन। अकोमोडेशन तो आप जानते हैं ना, अकोमोडेशन यानी किसी चीज़ पर आप परत चढ़ाना या फिर किसी चीज़ पर नई चीज़ चढ़ाना, उसे अकोमोडेट करना। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? जी सर। याद रखिए अब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अकॉर्डिंग टू पैजे, चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर इन डैश फ्रॉम अडल्ट्स दैन इन डैश। बच्चों की जो थिंकिंग है वो बड़ों से मुख्तलिफ होती है, फ्रॉम डैश टू डैश। किस चीज़ से डिफ़र करती है? ऑप्शन ए साइज एंड करेक्टनेस, ऑप्शन बी अमाउंट और काइंड, सी है काइंड अमाउंट। ए और बी और सी दोनों भी एक जैसे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आगे पीछे तरतीब है। डी है साइज एंड टाइप। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू पैजे, चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन डैश फ्रॉम अडल्ट्स दैन इन डैश। जी, गेस कीजिए। सर सी काइंड और अमाउंट या डी। जी, सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर आना चाहिए, लिख लेते हैं यहाँ पे काइंड और लास्ट में आएगा अमाउंट। ओके, चलिए, अगर रिपीट हो या इसका तर्ज अगर बदल कर पूछा जाए तो आप इस सवाल को याद रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की, चिल्ड्रन लर्न। वाइगॉट्स्की के हिसाब से बच्चे लर्निंग करते हैं। ऑप्शन ए बाय मैच्योरेशन, बी है व्हेन रीइंफोर्समेंट इज ऑफर्ड, सी है बाय इमिटेशन एंड डी इज बाय इंटरैक्टिंग विद अडल्ट्स एंड पीयर्स। वाइगॉट्स्की डी सर, डी। ओके, डी यस, आप उसकी पेडागोगी समझ गए हैं वाइगॉट्स्की की, तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। डी इज करेक्ट आंसर, इंटरैक्टिंग विद अडल्ट्स एंड पीयर्स। इट मे बी इंटरैक्शन। ठीक है, डी उसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। कोहलबर्ग हैज़ गिवन, कोहलबर्ग ने क्या दिया था? द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। जिन लोगों ने थ्योरीज पढ़े हैं वो आसानी से बता सकते, बहुत आसान सवाल है। सवाल मान लीजिए कि यूं पूछा गया कि कोहलबर्ग ने कौन सी थ्योरी पेश की, रेगुलर वाले बताएं। मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट। यस, करेक्ट आंसर। इसको भी याद रखने की ट्रिक हमने बताए थे, कोमो। कोहलबर्ग को याद रखना है, कोमो, मॉरल डेवलपमेंट। ओके, जी सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अकॉर्डिंग टू द प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी, to which of the following would be an individual turn when making a moral decision? According to the pre-conventional level of Kohlberg theory, which of the following would be an individual turn होगा जब आप किसी moral decision लेते हैं? ऑप्शन ए पर्सनल नीड एंड डिज़ायर, बी है इंडिविजुअल वैल्यूज, सी है फैमिली एक्सपेक्टेशन और डी है पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व। सर फर्स्ट। और बाकी लोग? सर बी लग रहा है सर। बी सर। चलिए, सही आंसर उसका डी है, पोटेंशियल एंड पनिशमेंट इन्वॉल्व। जब आपको पनिशमेंट का डर होता है तो आप कोई ना कोई इंडिविजुअल टर्न लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंडिविजुअल टर्न की बात, यहाँ पर मोरल के अंदर बात हो रही है कि जब आप सवाल पढ़ लीजिए। अकॉर्डिंग टू द प्री कन्वेंशनल, हमको मालूम है कि प्री कन्वेंशनल एक स्टेज ऐसी है जो हम क्या कहेंगे उसे, जिसमें फैसले मजबूत नहीं होते। ठीक है, कन्वेंशनल में बहुत ज़्यादा फैसले मजबूत होते हैं। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज में क्या करता है कि पोटेंशियल और पनिशमेंट इन्वॉल्व होती है उसके डिसीजन के अंदर। ओके, तो डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चिल्ड्रन वुड वाइगॉट्स्की एग्री विथ? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन वुड वाइगॉट्स्की एग्री विथ? दैल में से कौन से जुमले के लिए बच्चों के ताल्लुक से वाइगॉट्स्की एग्री होंगे?
ऑप्शन ए, चिल्ड्रन लर्न when they are offered lucrative rewards. Option B, children's thinking can be understood by conducting laboratory experiment on animals. Option C, children are born evil and need to be controlled through punishment. And D is children learn through the social interaction with डी सर, डी। Okay, correct answer. Next है क्वेश्चन नंबर 13. According to Piaget, a child between 2 to 7 years is in the dash stage of cognitive development. हमने cognitive development के stages देखे हैं Piaget के. तो 2 से 7 साल का जो बच्चा है वो कुछ स्टेज में होगा cognitive development के. ऑप्शन ए, फॉर्मल ऑपरेशनल, बी concrete ऑपरेशनल, सी सेंसरी मोटर और बी डी है डी। जी डी, डी प्री ऑपरेशनल। 2 से 7 साल का बच्चा है जी. बाकी लोग क्या कहते हैं? बाकी प्री ऑपरेशनल। चलिए, जवाब आपका सही है, प्री ऑपरेशनल स्टेजेस. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14. इन द लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी विच लेवल सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ मॉरलिटी इन द ट्रू सेंस. कोहलबर्ग की जो थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट की, उसमें एब्सेंस ऑफ मॉरलिटी इन ट्रू सेंस कहाँ पर नज़र आती है? लेवल 3 में, लेवल 4 में, लेवल 1 में और लेवल 2 में. कोहलबर्ग की 4 लेवल अगर आप देखेंगे तो कौन से लेवल में एब्सेंस ऑफ मॉरलिटी आपको नज़र आएंगी? बताइए. तो थर्ड। आंसर उसका 3 यानी क्या? सी. सी करेक्ट आंसर. सी। चलिए, ये करेक्ट है जी, सी करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15. इन वाइगोट्स्कीज थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट निग्लेक्टेड. वाइगोट्स्की के थ्योरी में कौन सा एस्पेक्ट इग्नोर किया गया है, नेग्लेक्ट किया गया है? ऑप्शन ए, सोशल, ऑप्शन बी, कल्चरल, ऑप्शन सी, बायोलॉजिकल और डी है लिंग्विस्टिक. बताइए. सी। सी। सी इज करेक्ट आंसर, बायोलॉजिकल. ये हमने ये जुमला या ये सेंटेंस हमने डीमेरिट्स में उसके देखा था कि वाइगोट्स्की ने बायोलॉजिकल. चलिए, सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगोट्स्की सोशो कल्चर थ्योरी. फिर वाइगोट्स्की के ऊपर सवाल है. ऑप्शन ए, ऑपरेंट कंडीशनल, बी है रेसिप्रोकल टीचिंग, सी है कल्चरल न्यूट्रल कॉग्निटिव डेवलपमेंट और डी है इनसाइट लर्निंग. चारों में से कौन? कल्चर न्यूट्रल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बी इज करेक्ट आंसर है. रेसिप्रोकल टीचिंग, अब यहाँ पर वीडियो के बाद या पर्सनल में मैं आपको रेसिप्रोकल टीचिंग क्या है उसके बारे में थोड़ा सा कंटेंट आपको शेयर करता हूँ. ठीक है, अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको वीडियो खत्म होने के बाद व्हाट्सएप पर शेयर करता हूँ. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17. Vygotsky emphasized the significance of the role played by which of the following factors in the learning of children. किस चीज के ऊपर उसने एम्फेसाइज किया? ऑप्शन ए, मोरल, बी है फिजिकल, सी है सोशल और डी है हेरिडिटी. जी जी, सी करेक्ट आंसर है, सोशल. सवाल फिर से सुन लीजिए. Vygotsky emphasized the significance of the role played by which of the following factors in learning of children. चिल्ड्रन के लर्निंग में सिग्निफिकेंट रोल कौन प्ले करता है? ठीक है, तो उसमें सोशल. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18. ए टीचर मेक्स यूज ऑफ वैरायटी ऑफ टास्क टू कैटर टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ हर लर्नर. शी इन्फ्लुएंस्ड बाय. सवाल समझिए कि टीचर क्या कर रहा है, वैरायटी ऑफ टास्क दे रहा है बच्चों को, लर्निंग स्टाइल्स उनके लर्नर्स के लिए. तो वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड है?
ऑप्शन ए गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बी है वागार्स की सोशल थ्योरी, सी है पैजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी और डी है कोहलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। जी ओके, सवाल फिर से सुन लीजिए बाकी लोग कि टीचर वैरायटी ऑफ टास्क ले रहा है बच्चों के लिए, डिफरेंट स्टाइल्स ले रहा है, वो किस चीज से इन्फ्लुएंस्ड हैं? आपने कहा बी वैगॉर्स्की सोशल थ्योरी। और कोई है आंसर देने वाले? ओके, आंसर है आपके लिए ए। सवाल समझने के लिए हमने दो मर्तबा सवाल पढ़े आपके लिए कि यहाँ पर कहा जा रहा है ए टीचर मेक्स यूज ऑफ वैरायटी ऑफ टास्क, मुख्तलिफ किस्म के वो टास्क ले रहा है टू कैटर द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। गार्डनर की थ्योरी आपको मालूम है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है गार्डनर की, ठीक है, जिसमें वो गार्डनर कहते हैं कि बच्चे के अंदर बहुत सारे मल्टीपल इंटेलिजेंस है और वो पूरे के पूरे डेवलपमेंट के लिए टीचर को कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क ले रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो डिफरेंट इंटेलिजेंस को एड्रेस करने के लिए ले रहा है। दैट्स व्हाई फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, a teacher can instill moral values in children by option A giving strict instruction on how to behave, option B involving them in discussion on moral issues, C laying clear rules of behavior, D giving importance to religious thinking teaching। बच्चों के अंदर क्या करना है? मोरल वैल्यूज बच्चों के अंदर इंस्टिल करना है, पर क्या करेंगे आप? देखिए आप निगेटिव क्वेश्चंस को आप पहले रद्द कर निगेटिव क्वेश्चंस को आप पहले कट कर देंगे, ठीक है। गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू बिहेव, क्या आप स्ट्रिक्टनेस से बच्चों को बिहेवियर सिखा सकते हैं क्या? बी है जी। सी है लाइंग क्लियर रूल्स ऑन बिहेवियर, रूल्स के जरिए भी हम बच्चों का बिहेवियर डेवलप नहीं कर सकते। गिविंग इंपॉर्टेंस सिर्फ रिलीजियस बेस पर नहीं बल्कि बच्चों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो एतमाद में लेना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। अकॉर्डिंग टू Paget's stages of cognitive development, the sensory motor stage is associated with। हर स्टेज के बारे में हमने रेगुलर क्लास में देखे हैं पैजे के, तो बताइए कि सेंसरी मोटर स्टेज किससे एसोसिएटेड है? एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन लॉजिकल फैशन, ये आता है क्या सेंसरी मोटर स्टेज में इतनी जल्दी? सेकेंड है कंसर्न अबाउट द सोशल इश्यूज, क्या ये आता है बच्चे को सेंसरी मोटर स्टेज में? बी है एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज द ऑप्शन, ये आता है कि इतना सेंसरी मोटर स्टेज है उसका और वो इंटरप्रिटेशन करेगा, एनालाइज करेगा। डी है इमिटेशन, मेमोरी, मेंटल रिप्रेजेंटेशन। क्या होगा फिर आंसर? इमिटेशन करता है, नकल करता है, याद रखता है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन करता है, ठीक है। ये सेंसर स्टेज के साइंस भी हैं। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट दियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज स्टेटमेंट अट्रीब्यूटेड टू, ये किसका स्टेटमेंट जाता है, किसको जाता है कि चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड? ऑप्शन ए पैजे, बी कोहलबर्ग, सी पालो और डी स्किनर। व्हाट डू यू थिंक? देखते हैं चलिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड इज a statement attributed to Dan Paget। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय,
जी रेगुलर वाले बताइए। द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट, जैन पैजे, पॉलो और वाइगोट्स्की। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग प्रमोट किसने की है? चलिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट, बसीरत का नजरिया। ठीक, गेस्टाल्ट थ्योरीज उसको प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। फोर डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय, बहुत आसान सवाल है। फोर डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय एरिक्सन, कोलबर्ग, स्किनर, पैजे। बहुत आसान सवाल। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आप कैसे भूल गए? इंटेलेक्चुअल को ही हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज नथिंग बट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये चार स्टेजेस किसने दिए कॉग्निटिव के? पैजे ने दिए। ठीक है, तो पैजे डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स पैजे एंड वैगोस्कीज व्यूज ऑन द लैंग्वेज एंड थॉट करेक्टली। पैजे और वैगोस्की नॉर्म टॉम्स्की दीगर साइकोलॉजिस्ट के बारे में, लैंग्वेज के बारे में हमने रेगुलर क्लास में देखा है, जबान दानी के लिए क्या कहते हैं ये लोग। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है पैजे और वैगोस्की के व्यूज को कौन सा जुमला बताता है जबान के ताल्लुक से। ऑप्शन ए, अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की थॉट इमर्जेस फर्स्ट, पहले ख्याल आता है अकॉर्डिंग टू द पैजे। लैंग्वेज हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट्स। बी है बोथ व्यू लैंग्वेज एज इमर्जिंग फ्रॉम द चाइल्ड थॉट। सी है अकॉर्डिंग टू पैजे थॉट इमर्जेस फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू पैजे पहले ख्याल आता है, एंड अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की लैंग्वेज हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट। और डी है बोथ व्यू थॉट एज इमर्जेस फ्रॉम दी चिल्ड्रन, यानी कि दोनों का भी ख्याल यही है कि थॉट इमर्ज होता है बच्चों के लैंग्वेज से। देख लीजिए एक बार सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब पैजे एंड वैगोट्स्कीज व्यू ऑन लैंग्वेज एंड थॉट करेक्टली। अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की थॉट इमर्जेस फर्स्ट, एंड अकॉर्डिंग टू पैजे लैंग्वेज हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन दैट। दोनों के अंदर डिफरेंस भी हमने देखे थे वैगोट्स्की और पैजे के अंदर। जी, और बाकी लोग? सी है अकॉर्डिंग टू पैजे थॉट इमर्जेस फर्स्ट, एंड अकॉर्डिंग टू वैगोट्स्की लैंग्वेज हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट। हमारे ख्याल से सी आंसर सही है। थोड़ा सा विश्लेषण हम कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की थॉट इमर्जेस फर्स्ट, एंड अकॉर्डिंग टू पैजे लैंग्वेज हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन। अब देखिए यहाँ पर वाइगोट्स्की का तो पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो सोशल इंटरेक्शन के ऊपर है। ठीक है, तो फर्स्ट में कहा जा रहा है कि थॉट इमर्जेस फर्स्ट, पहले ख्याल आता है उसके बाद, और पैजे कहता है कि लैंग्वेज हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन, पहले ख्याल उसके बाद लैंग्वेज का इफेक्ट। बी के अंदर कहा जा रहा है कि बोथ लैंग्वेज एंड थॉट दोनों इमर्जेस फ्रॉम चाइल्ड्स थॉट, नहीं। सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पैजे थॉट इमर्जेस फर्स्ट। ठीक है, ये जुमला सही है पैजे के लिए कि पहले ख्याल यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चे का, और उसके बाद वाइगोट्स्की कहते हैं कि लैंग्वेज हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट। ठीक है, कि वाइगोट्स्की के अकॉर्डिंगली हमने पढ़ा है कि उसकी ज़बान डेवलप होगी इंटरेक्शन के ज़रिए, तब उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, उसका मतलब ये होता है। ठीक है, समझ में आया सी आंसर क्यों हुआ? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच ऑफ चिल्ड्रन एज प्रपोज बाय वाइगोट्स्की। प्राइवेट स्पीच हमने पिछले वीडियो में भी इसको डिस्कस किया है। द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच ऑफ children as proposed by Vygotsky shows that children are stupid and thus
नीड गाइडेंस ऑफ एडल्ट्स, क्या जुमला सही है? सेकंड, इलिस्ट्रेट दैट चिल्ड्रन आर इगोसेंट्रिक। सी है शोज दैट चिल्ड्रन लव देमसेल्फ, और डी है इलिस्ट्रेट दैट चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर ओन एक्शंस। साफ मतलब ये है कि आपको एक प्राइवेट स्पीच का मतलब पूछा जा रहा है, क्या हो सकता है चारों में से? डी, इलिस्ट्रेट दैट चिल्ड्रंस यूज स्पीच। कोई डी कह रहा है, कोई बी कह रहा है, सही आंसर आपका क्या होगा बताइए? ये देखिए, देखो जूम करके आप। हम्म। जी, मेरे नजदीक डी उसका सही आंसर है। जी, मेरे नजदीक डी उसका सही आंसर है। अगर ऊपर के तीनों भी पर हम ऑप्शन पर गौर करते हैं तो पहला आंसर तो सिरे से गलत है कि शोज दैट चिल्ड्रंस आर स्टूपिड, बच्चे बेवकूफ नहीं हैं। इलिस्ट्रेट दैट चिल्ड्रंस आर इगोसेंट्रिक, इगोसेंट्रिक में और प्राइवेट स्पीच में फ़र्क है। इगोसेंट्रिक में बच्चे का तमाम तर एक्टिविटीज़ सेल्फ से रिलेटेड होती हैं। प्राइवेट स्पीच में बच्चा खुद से बात करता है, खेलते वक्त या चलते वक्त या कोई भी काम करते वक्त। सी है शोज दैट चिल्ड्रन लव देम सेल्फ, ये ठीक है लेकिन एक्यूरेट आंसर नहीं है। डी में हमको कहा जा रहा है कि इलिस्ट्रेट दैट जाहिर करता है कि चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर ओन एक्शंस, बच्चे खेलते खेलते अपने आप को बात करते हैं, चलो आज हम ऐसा करेंगे, आज मैं इसको ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, तो इट इज गाइडेंस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम, बताइए। इट इज सोशल कंटेक्स्ट, डी है परसेप्शन एंड अटेंशनल प्रोसेस, डी है रीइंफोर्समेंट, और डी है ए मेजरेबल चेंज। सवाल भी समझ लीजिए, अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की नॉट फ्रॉम। ठीक है, तो वाइगॉट्स्की की पूरी थ्योरी, यस, तो फिर वो वाइगॉट्स्की लर्निंग को सोशल कंटेक्स्ट से सेपरेट कर सकता क्या? तो यहाँ पर वही कह रहा है, वो कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम सोशल कंटेक्स्ट। ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम as envisaged by Paget and Vygotsky learning is constructed by the student। अब यहाँ पर बात हो रही है, सवाल हमने कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम नहीं, हमने प्रोग्रेसिव क्लासरूम देखे थे। सवाल अब यहाँ पर हो रहा है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एज इनविजन्ड बाय पैजे एंड वैगोस्की के मुताबिक अगर आपने कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम बनाया है तो लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट देन सेल्फ who play an active role, ये सही है, या इज ऑफरिंग ऑफ reinforcement by the teacher, ये सही है, या फिर लर्निंग इज डिक्टेटेड बाय द टीचर एंड द स्टूडेंट एंड passive recipient of the same। डी है happens by pairing of stimulus and response, क्या हो सकता है? ठीक है, दोनों के भी ख्याल से यानी कि पैजे और वाइगोट्स्की के हिसाब से भी आपको इन चारों पर गौर करना है कि कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट देमसेल्फ, वो प्लेड एन एक्टिव रोल, ये पॉजिटिव ऑप्शन है चारों के अंदर। और बी है ऑफरिंग रीइंफोर्समेंट बाय द टीचर, अगर रीइंफोर्समेंट नहीं होगा तो रीइंफोर्समेंट की बात यहाँ पर नहीं हुई है वैगोट्स्की की तरफ से कहीं पर भी। इज डिक्टेटेड बाय द टीचर, डिक्टेटेड का तो सवाल पैदा नहीं होता, पैसिव यहाँ पर स्टूडेंट्स को पैसिव कहा जा रहा है, तो सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सॉरी रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, और ये भी नहीं होगा। डी है हैपेंस बाय पेयरिंग ऑफ स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स की बात यहाँ पर हुई क्या, इसलिए यहाँ पर सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास कैसी होगी? कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट देमसेल्फ, और वो वहाँ पर एक्टिव रोल प्ले करेंगे। ठीक है, इस सवाल को घुमा फिराकर किसी भी तरह अल्फाज में अगर आपको कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम के बारे में आए तो इस सवाल को आप याद रखें। ठीक है,
कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम ऐसी होगी जहां पर स्टूडेंट्स एक्टिव रोल प्ले करेंगे और वो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट्स होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। टोटल हमने 30 क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं। व्हाट इज द मेजर क्रिटिसिज्म्स ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी? कोहलबर्ग के ऊपर कौन सी ज्यादा क्रिटिक्स हुई उसकी थ्योरी पर? ऑप्शन ए, कोहलबर्ग डिड नॉट गिव क्लियर कट स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। बी है, कोहलबर्ग प्रपोज्ड ए थ्योरी विदाउट एनी एम्पिरिकल बेसिस। सी है, कोहलबर्ग proposed that moral reasoning is developmental। और डी है, कोहलबर्ग did not account of cultural differences in moral reasoning of men and women। जी, ए और सी। सही आंसर डी है। सबसे बड़ा जो क्रिटिक उसके ऊपर लगा वो ये है कि कोहलबर्ग डिड नॉट अकाउंट ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस इन मोरल रीजनिंग ऑफ मेन एंड वुमेन। ठीक है, इस सवाल को आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, आखिरी सवाल है आपके लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट समराइजेस द रिलेशनशिप बिटवीन द डेवलपमेंट एंड लर्निंग एज प्रपोज्ड बाय वाइगोट्स्की? ठीक है, सवाल फिर से सुन लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट समराइज, कौन सा स्टेटमेंट बेहतरीन तरीके से समराइज करता है द रिलेशनशिप बिटवीन द डेवलपमेंट एंड लर्निंग, डेवलपमेंट और लर्निंग के ताल्लुक से प्रपोज्ड बाय वाइगोट्स्की? ऑप्शन ए, लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर पैरेलल प्रोसेस। बी है, डेवलपमेंट इज सिनोनिमस विथ लर्निंग। सी है, डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस। और डी है, डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग। वाइगोट्स्की के मुताबिक क्या है डेवलपमेंट और लर्निंग? जी, है आंसर? जी बोलिए। बी, डेवलपमेंट इज सिनोनिमस विथ लर्निंग। और डी है आपका आंसर, डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो लर्निंग के पीछे डेवलपमेंट चलता रहता है। सी इज करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की। ठीक है, समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि वाइगोट्स्की, कोहलबर्ग और प्याजे के ताल्लुक से किसी भी तरह का सवाल आए पेपर 1 में या पेपर 2 में तो इंशाल्लाह आप इसको मिस नहीं करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपके क्वेश्चंस नज़र आए तो वो भी प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन ये वो सवालात हैं जो बार बार पूछे गए हैं या इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे सवालात हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर भी किए हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे ज़रूर इस्तेफादा हासिल कर रहे होंगे। और अभी भी जो लोग आपके स्टडी कर रहे हैं उन तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक, चलिए, आज के दिन इतना काफ़ी है। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.